कांग्रेस पार्टी ये बार 100% बीदर में हारता है। वो हारने के लिए एमएलए साहब रेडी है। उसलिए एमएलए साहब क्या कर रहे हैं, हार के डर से 8-10 काउंसलरों को मेरे पीछे लगा को छोड़े। बात हम एक है बोलने का, एक रहे तो शादी खाने में लड़ने का जरूरत ही नहीं था। वो पूरे बीदर के पब्लिक को मालूम है शादी खाने में कैसा लड़ लिया बोल के। वो भी एमएलए साहब के सामने 2 काउंसलर लड़ लिए। आप बोल रहे एक हो गया हो भाई, एप्लीकेट वोट 10-11 हज़ार था जो हमारे विधायक जी वहाँ से यहाँ से लाके डाले थे, वो ये बार कट हो गए। ये बार बीजेपी 100% जीतेगी। हमारे एमएलए साहब 10 साल में 5 लाख रुपए नहीं दिए मैलूर को। 2000 माइनॉरिटी वोट है, 5 लाख के फंड अगर दिए बोले तो मैं कल भी बोला पूरे कांग्रेस के काउंसलरों को आओ बोलो 5 लाख के फंड दिए सो बताओ, बोलो मैं रिजाइन लेटर दे देता हूँ। ब्लॉक प्रेसिडेंट ने बोला मेरे खिलाफ में राउडी शीटर है, वो है ये है। मैं कल बोल दिया देखो भाई मेरा ऊपर एक केस था, मैं मानता हूँ। सेम केस हमारा कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो वर्किंग प्रेसिडेंट है ईश्वर खंडरे साहब के ऊपर भी था 10 साल पहले। उनके घर के पास भी एक मर्डर हुआ था, मर्डर केस था। वो उनके हाथ नहीं है उसमें बोल को बाइज्जत बरी हो गए, मैं भी उसमें बाइज्जत बरी हो गए। आप मुझे राउडी सीटर बोलने से, राउडी बोलने से पहले आपके कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी बोलना पड़ता। क्यों बोले तो सेम केस है और दोनों सेम बाइज्जत बरी हो गए वो केस में। रहे बात, मैं डेवलपमेंट का बात कर रहा था, आप पर्सनल बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट का। बीदर में क्या डेवलपमेंट हुआ बताओ। मैं वार्ड नंबर 25 के काउंसलर हूँ अब, इससे पहले 27 के काउंसलर था। दोनों वार्ड में ओल्ड मैलूर आते थे। डिलिमिटेशन से पहले 27 था, वो ओल्ड मैलूर ही था। मैं वहाँ ओल्ड मैलूर में 2000 माइनॉरिटी वोट है, उसमें 1000 वोट मुझे डालते वोट। मैं बहुत खुश हूँ, हमारे जो मैलूर के माइनॉरिटी ब्रदर्स है मुझे एक तरफा वोट डाल के जिताते। तो बीजेपी को मुस्लिम वोट मिलते खुद मैं ही छूना उसका दवा। 1000 वोट मैं लेता हूँ और पूरे जो भी कांग्रेस के हैं वहाँ आके मेरा अपोज में बोलते हैं उनको नको डालो, ऐसा है वैसा है, कोई भी नहीं सुनते क्योंकि मैं डेवलपमेंट करता हूँ। हमारा आपका बेटे जितना है, आप एक काउंसलर है, सामने 5-5, 8-8 काउंसलर बैठ के आपको जवाब दे रहे, इसके बारे में क्या बोलते? और सच्चाई ऐसा ही रहता ना। झूठ बोलने वाले, चिल्लाने वाले 10-20 ही जमा होते हैं, सच बोलने वाले हमेशा अकेले ही रहता और सच्ची बोलता है। झूठ एक भी उसमें निकले तो आके बताना। सर बिदर नॉर्थ माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट है सर, यहाँ से 99 के बाद में बीजेपी जीत नहीं सकी, इसका क्या कारण है सर? ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट वोट 10-11 हज़ार था जो हमारे विधायक जी वहाँ से यहाँ से लाके डाले थे, वो ये बार कट हो गए। ये बार बीजेपी 100% जीतेगी और बीजेपी को माइनॉरिटी वोट नहीं डालते बोल को जो दिमाग में है वो निकलना। माइनॉरिटी वाले भी बीजेपी को वोट डाल रहे। आज हमारा मोदी जी जैसा रशीद खादरी साहब को अवार्ड दिए, अब उनका वोट बीजेपी को डालते नहीं, उन्हें खुशी से डालते ये बार। ऐसा बहुत सारे वोट माइनॉरिटी वोट भी बीजेपी को आता है। ये जो माइनॉरिटी हिंदू मुस्लिम हम नहीं करते, ये कांग्रेस वाला झगड़ा लगाते, झगड़ा लगा के देखते बैठते। ये कांग्रेस का गेम रहता है, इसलिए ये कांग्रेस पार्टी ये बार 100% बीदर में हारता है। वो हारने के लिए एमएलए साहब रेडी है। इसलिए एमएलए साहब क्या कर रहे हैं, हार के डर से 8-10 काउंसलरों को मेरे पीछे लगा को छोड़े। और एक बात बोले हमारा काउंसलर साहब कोई तो उसमें हमारे गौस भाई, मेरा बहुत पुराना दोस्त है 10-15 साल के, बोले हम कांग्रेस के पूरे एक हो गए हो, वो बहुत खुशी हो गए मेरे वजह से आप लोग एक हो गए, बहुत खुशी हो गए। मैं कल भी बोला। और रहे बात हम एक है बोलने का, एक रहे तो शादी खाने में लड़ने का जरूरत ही नहीं था। वो पूरे बीदर के पब्लिक को मालूम है शादी खाने में कैसा लड़ लिया बोल के। वो भी एमएलए साहब के सामने 2 काउंसलर लड़ लिए। आप बोल रहे एक हो गया हो भाई, एक हो गए, हम भी बोलते एक हो गए, बहुत खुशी हो गए। देखेंगे सब मिलकर म्यूनसिपैलिटी अच्छा चलाएंगे, लोगों को अच्छा सुविधा देंगे। एक बार भी आप लोग म्यूनसिपैलिटी काउंसलर के लोगों के बारे में चिंता नहीं करते। लोगों को खाता नहीं मिल रहा, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, इसका चिंता करो। खुद मोटेशन करने के इसमें बहुत बिजी है तुम लोग। बहुत सारे काउंसलर मोटेशन करने में बिजी है। मोटेशन कैसा करना, खाता कैसा निकल को देना, कमीशन कैसा लेना, वो सब नको। सब लोग मिलकर डेवलपमेंट करेंगे, गरीब लोगों की मदद करेंगे। गरीब लोगों को पानी, रोड, लाइट सुविधा देने के लिए हम काउंसलर है। और हम मोटेशन करने के लिए बैठे तो फिर गरीब लोगों को सुविधा कहाँ से मिलता? सर कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट ये भी बताया कि काउंसिल नहीं बनने की वजह गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जो नहीं, आज भी देखो लेटर आया है गवर्नमेंट से काउंसिल के बॉडी बनाओ बोल के। एमएलए साहब को डर है बॉडी बनाए तो हमारे काउंसलर हम फूटते और इलेक्शन में प्रॉब्लम होता बोल के। आओ बोलो हम भी एमएलए साहब के साथ रहते, पार्टी कौन से क्यों नहीं रहता। सब जने मिलकर डीसी साहब को मिलेंगे, गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे। मैं भी आता हूँ एमएलए साहब के साथ, बोला एमएलए साहब को, उनके साथ हमारे बीजेपी के पूरे टीम आते हैं। हमारे एमएलसी साहब को लेके आता हूँ, हमारा सेंट्रल मिनिस्टर को लेके आता हूँ,
सब जने मिलके बॉडी बनाने का सोचेंगे, कल से चालू करेंगे प्रक्रिया का, लाओ बोले एमएलए साहब को। सर डेवलपमेंट सिर्फ बिदर नॉर्थ के एमएलए कर रहे बोल के बता रहे हैं हम, इसमें जो है योगदान एमपी साहब का नहीं है। एमपी साहब मिनिस्टर होते हुए इंडस्ट्रीज नहीं ला सके, कुछ नहीं कर रहे बोले, उनका भी आरोप है। सर आप क्या बोलना चाहिए? एमपी साहब बीदर को एयरपोर्ट लाए, अपने धर्म सिंह साहब ये ट्रेन का टाइम चेंज नहीं करे, बीदर 2 बार बंद करे बीदर की पब्लिक, ये बेंगलुरु ट्रेन का टाइमिंग चेंज नहीं करे। हमारा एमपी साहब 8 नया ट्रेन लाया बीदर को, जाके रेलवे स्टेशन में ठहर के देखो, आधा घंटे को एक ट्रेन आता। पहले कहाँ था? ये टाइमिंग चेंज करने के लिए पूरा बीदर बंद करना पड़ा 2 बार। जो बोलने का है झूठ नको बोलो, जो सही है वो बोलो। एयरपोर्ट भी एमएलए साहब ही लाए क्या? बीदर को एयरपोर्ट कौन लाए? हमारे एमपी साहब फिर को लाए, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सर प्रिम्स लाए बोलते सर, रोड बना, इतना डेवलपमेंट हुआ, यूजीडी करे, इसके बारे में आपका यूजीडी का हालत कैसा है आप लोगों को सबको मालूम है। एक बार एमएलए साहब को यूजीडी ऑफिस में जाके बैठ के मीटिंग ले बोलो, यूजीडी का हालत बहुत खराब है, उसको सुधारने के लिए क्या करना बोलो। स्टेट गवर्नमेंट का पैसे होना बोले तो हम सब उनके साथ आते, पैसे लाएंगे, यूजीडी सुधारेंगे पहले। और सर आपको एमएलए साहब से माफ़ी भी मांगने के लिए कहा गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? माफ़ी क्यों मांगना? गलती क्या करे बोल को माफ़ी मांगना? सर लैंग्वेज अच्छी यूज़ नहीं करे बोल के बोले सर, एक एमएलए रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारा सिटी प्रेसिडेंट यूज करे तो लैंग्वेज अच्छा था क्या? उनको बोलो पहले माफ़ी मांगो बोलो, उसके बाद सोचेंगे। अच्छा, अगर उन्होंने माफ़ी मांगे तो आप भी मांगेंगे? सोचेंगे बोले, मैं मांगतो बोल के नहीं बोला, सोचेंगे।